मदरसे को ताकत देना, मदरसे के साथ खड़ा होना, मदरसे वालों के साथ खड़ा होना, ये आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए निहायत जरूरी है। अच्छा, ये काम आप करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको इस काम से रोकते हैं। मैं उनकी पहचान आपको किए देता हूं, और मैं नहीं करूंगा पहचान। इस पहचान के लिए वहां जाएंगे जहां से साबिर पाक चले थे। चलो पाक पट्टन शरीफ। हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे दादा क्या थे, फला क्या था, ये लोग बताएं, और अगर ना भी बताएं तो भी काम चलेगा। जिसके बगैर काम नहीं चलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। एक शख्स हाजिर हुआ ज़ुहदुल अंबिया हुजूर बाबा साहब के पास। हुजूर ज़कात का हुक्म बयान फरमा दीजिए। बाबा साहब ने इरशाद फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मियां कौन सी ज़कात के बारे में पूछना चाहते हो? अगर मेरी आवाज बाहर जा रही हो तो सुन लो। खानकाह क्या होती है और खानकाह वाला क्या कर सकता है, और क्या खानकाह वाले को बोलना चाहिए। बड़ी बड़ी अंगूठियां लेकर, लंबे लंबे बाल लेकर, कपड़ों को गेरुआ रंग बनाने से तुम गद्दी नशीन बन सकते हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के महबूब नहीं बन सकते। जो उनके ऑथराइज्ड महबूब हैं, उनका कौल सुनो, वो क्या इरशाद फरमाते हैं कि कौन सी ज़कात। हुजूर अभी तक तो एक ही ज़कात के बारे में सुना था। इरशाद फरमाया ज़कात होती है 3 तरीके की, ज़काते शरीयत, ज़काते तरीक़त और ज़काते हकीकत। हुजूर जब फरमा रहे हैं तो तीनों ही फरमा दीजिए। इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास 100 रुपया हो, 2.5 रुपया दे दो, 97.5 अपने पास रख लो, ज़काते शरीयत अदा हो गई। अब यहां से छटना शुरू होगा मामला। धुनों के ऊपर बैठकर उस मौलाए कायनात का नाम लेना बहुत आसान है, जिसकी एक वक्त की नमाज निकलने के ऊपर आंसू हुजूर के रुखसार के ऊपर टपक पड़ा, और हुजूर ने उस नमाज के लिए उस सूरत को बताया जिसे आला हजरत कहते हैं, अंधे मुल्किन देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तुम जमाने वालों को धोखा दे सकते हो। सदरुल अफादिल ने जिसे घुट्टी में पिला करके आला हज़रत भेज दिया था सीकरी शरीफ, उसकी औलाद को धोखा नहीं दे सकते। बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया, अब ज़काते तरीक़त वो होती है कि अगर 100 रुपया हो और 2.5 रुपया अपने पास रख लो, 97 अल्लाह की राह। आए कौन से हजरत हैं, कौन से पीर साहिब हैं जो अपने माल से 97 दे दे और 2.5 सामने आए? अल्लाह वाले वो होते हैं। दादा हुजूर ने रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने में अपने इलाके की मसाजिद और मदारिस के उलमा इकराम की आधी तनख्वाह अपनी जेब खास से इनायत फरमाया। कौन सा दिन तुम ले आए हो? हुजूर ज़काते हकीकत के बारे में भी फरमाए। इरशाद फरमाया कि 100 रुपया हो और 100 की 100 अल्लाह की राह में दे दो और तवक्कुल करके बैठ जाओ। कलियर शरीफ में हर बैठा हुआ शख्स साबरी हो जरूरी नहीं। कोई मुरादाबाद में हो, बरेली में हो, तो ऑथराइज्ड साबरी है। और सुनो, अगर एक हाथ में गौसे पाक का दामन तुमने थामा है और दूसरे हाथ से इमाम आजम का दामन अगर हाथ से निकल गया तो कहीं पे नहीं रहोगे।
हमारे सल्फ ने, हमारे बुजुर्गों ने दोनों के दामन को मजबूती से थामा। इसी तरह मुरीद कहीं से भी हो जाओ, अव्वल तो ये जुमला भी सही नहीं है। मुरीद होने से पहले सोचा करो तुम पीर साहब तुम्हें बचा लेंगे, और अगर बेसोचे समझे किसी से भी मुरीद हो गए फिर सारी जिंदगी पीर साहिब को बचाने में गुजर जाएगी। कोई भी मौलाना साहब आएंगे वो पीर साहब को देखेंगे कि इनकी तो किरात सही नहीं, नमाज पढ़ानी नहीं आती, वो कहेंगे हजरत नहीं, ये नमाज मक्का में पढ़ते हैं। यही सब होता है, अपने अपने पीर को बचाते हैं। मुरीद पीर को बचाने के लिए नहीं हुआ जाता, इसलिए हुआ जाता है कि या तो वो दीनी उमूर सिखा दे या मैदान आखिरत में काम आ जाए। याद रखो, आला हजरत को अगर नापने निकलोगे, तुम्हारे पास वो फीता नहीं है, वो स्केल नहीं है। हमारे लिए इतना काफी है कि पीर जमात अली शाह साहब जिसके पीछे खड़े हों हम उसके पीछे खड़े हैं। सैयदी अली हुसैन अशरफी मियां जिसके पीछे खड़े हों हम उसके पीछे खड़े हैं। हमारे लिए इतना काफी है कि सदरुल फाजिल ने जिसकी इमामत को कबूल किया हम उसकी इमामत को। हम कौन, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत। बहरहाल जिनको आप सुनने के लिए हाजिर आए हैं, मैं हजरत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि हजरत इन सब पे करम फरमाएं। और चूंकि और हुजूर से जो भी आप इरशाद फरमाएं, चूंकि महफिल इनेकाद इसीलिए हुआ है, ये चंद जरूरी बातें थी। बस मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहिब और इस कमेटी, जिनमें बिलखुसूस नईम भाई वगैरह और जितने भी तनवीर भाई वगैरह जितने लोग इस कमेटी में हैं, उस कमेटी को भी मजबूत कीजिए, इस मदरसा को भी मजबूत कीजिए। और मैं हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम नबी नूरी साहिब क़िबला सरबराह आला दारुल उलूम कादिरिया साबरिया बरकाते ज़दा से मुअद्दबाना दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हज़रत जो भी नसीहत इरशाद फरमाएं।